ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों शुक्र देव 14 फरवरी 2021 को अस्त हो रहे हैं। तो शुक्र के अस्त काल का मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होने वाला है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे और साथ में यह भी बताएंगे किस प्रकार से रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, व्यापारिक जीवन, साथ ही साथ पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, इन सभी चीज़ों पर हम आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि शुक्र देव के विषय में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। यदि हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र देव 14 फरवरी 2021 से लेकर 18 अप्रैल 2021 तक अस्तगत अवस्थाओं में रहेंगे। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उस ग्रह का जो कारकत्व होता है वह बिल्कुल नगण्य हो जाता है, यानी कि शून्य के बराबर हो जाता है। वह ग्रह फायदा तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं से नुकसान जैसी स्थितियां कभी कभी निर्मित कर देता है। साथ ही साथ यदि हम बात करें शुक्र की, तो देखिए शुक्र को हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत एक शुभ ग्रह कहा गया है। इन्हें शुभ ग्रह माना जाता है। शुक्र को दैत्यों का गुरु कहा गया है। शुक्र में बहुत ज़्यादा सुंदरता होती है, आकर्षण होती है। और अगर देखा जाए तो शुक्र को दैत्य गुरु की संज्ञा दी गई है। इसके साथ साथ यदि बात करें तो शुक्र को भौतिक सुख साधन हो गए, वैवाहिक सुख हो गया, साथ ही साथ स्त्री सुख हो गया, स्त्री आकर्षण हो गया, भोग विलास, शोहरत हो गई, इंटरटेनमेंट का क्षेत्र, कला के क्षेत्र से चीज़ों को ये रिलेट करता है। प्रतिभाएं, जो इंसान के अंदर जो एक कला होती है उस चीज़ को ये भी रिप्रेजेंट करता है। सौंदर्यता को रिप्रेजेंट करता है। रोमांस, साथ ही साथ काम वासना, फैशन डिजाइनिंग, इन सभी चीज़ों पर कहीं ना कहीं से शुक्र का कारकत्व होता है। ऐसे में शुक्र देव जब अस्तगत अवस्थाओं में होंगे तो कहीं ना कहीं से थोड़ी छोटी मोटी मुश्किलें देने वाले रहेंगे। हालांकि शुक्र देव जो होते हैं ये वृषभ और तुला राशि में के स्वामी बनते हैं, वही मीन राशि में उच्च के होते हैं, कन्या राशि में नीच के होते हैं। अगर देखा जाए तो शुक्र जब अस्त होते हैं तो कहा जाता है कि शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि विवाह हो गया, मुंडन वगैरह हो गए, सगाई, गृह प्रवेश, साथ ही साथ आप नया घर का निर्माण कराना, इन सभी चीज़ों पे कहीं ना कहीं से रोकथाम लग जाती है। तो आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों, आपके लिए किस प्रकार से शुक्र का विशेषता प्रभाव रहेगा, इसके बारे में जानकारी देंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएं, बगल में लगी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाने में भी मदद मिलती है। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। यदि हम बात करें मिथुन राशि के जातकों के लिए, तो देखिए आप यदि मिथुन राशि के जातक हैं तो सबसे पहली बात तो ये आपको समझने की आवश्यकता है कि इस समय अवधि के दौरान जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है और इसके प्रभाव को किसी भी समय के लिए कम नहीं आंका जा सकता है। लेकिन फिर भी शुक्र के अस्त होने की वजह से मिथुन राशि के जातकों के यदि हम व्यापारिक गतिविधियों की बात करें तो व्यापारिक जीवन के अंदर आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इस समय अवधि के दौरान जो मिथुन राशि के जातक हैं, जो कला से जुड़े हुए हैं या सौंदर्य प्रसाधन का कार्य करते हैं, या आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ की खरीद बिक्री करते हैं, जैसे हो गया कपड़ा हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या लग्जरियस चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं से आपको गिरावटों का सामना करना पड़ सकता है और कोई भी आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा यदि आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं, इन क्षेत्रों में आपको तरक्की मिलेगी। व्यवसायिक जीवन के अंदर छोटी मोटी अड़चनों का आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। काम आपके जरूर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति और साथ ही साथ शनिदेव उदित अवस्था में हैं, इनके फल कहीं ना कहीं से प्राप्त होंगे। तो व्यापारिक जीवन के लिए शुक्र उतना ज़्यादा आपको नुकसान नहीं देने वाले रहेंगे। वही यदि हम बात कर लें आपके, देखिए सरकारी क्षेत्र में, तो आप यदि मिथुन राशि के जातक हैं, सरकारी क्षेत्र के लिए समय अनुकूल कहा जा सकता है, लेकिन ग्रह गोचरी स्थितियां बता रही हैं कि इस समय अवधि के दौरान आपको कोई अनर्गल काम करने से बचना चाहिए। उच्चाधिकारियों के साथ वार्तालाप अच्छे से करें, वाणी पर नियंत्रण रखें। ये चीज़ें कर ले जाएंगे तो आप संभाल ले जाएंगे, कोई ज़्यादा इशू आपको सरकारी क्षेत्र में नहीं आएगा। बात करें यदि हम आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं से सुखों की कमी आपको दिखाई देती हुई नजर आएगी और जो जीवन साथी होंगे उनके स्वास्थ्य को लेकर या उनके प्रति कोई चिंताएं बनी रह सकती हैं। साथ ही साथ मतभेद और मनभेद होने की स्थितियां भी यहां पर निर्मित होती हुई नजर आएंगी। कई बार व्यक्ति अपने आप को ही सही बताने की कोशिश करने लगता है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अन्यथा जब आप अपने आप को या ईगो में आगे कोई बातें करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में खलल जरूर शुक्रदेव डालने वाले रहेंगे। वहां पर
कहीं ना कहीं से सुखों में कमी करने वाले रहेंगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। वही यदि हम बात करें प्रेम संबंधों की, आप यदि प्रेम संबंधों के अंदर है, कोई रिलेशन के साथ आप काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे थे, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ों के बाद भी आपका प्रेम संबंध अभी तक चल रहा था और आपने मन बना लिया है कि अब इसको घर वालों के सामने रखना है या प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में तब्दील करना है, तो आपको 18 अप्रैल तक रुकने की जरूरत है। जिस तरीके से समय चल रहा है आपको चलने की आवश्यकता है। पेशेंस बनाकर रखें, धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि इससे आपको मुश्किलें हो जाएंगी। अभी जब आप वहां तक पहुंचेंगे तो स्थितियां आपके सामने हो जाएंगी, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी प्रेम संबंधों को सामान्य तरीके से चलाने की आवश्यकता ग्रह गोचर स्थितियां बता रही हैं। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति की बात करें तो देखिए, आर्थिक तौर पे कहीं ना कहीं से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहेगी। वही कर्ज लेने की भी संभावनाएं यहाँ पर बढ़ती हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। यदि आप कोई नया घर लेना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, भूमि भवन लेना चाह रहे हैं, तो अभी आप यदि रुकें, कोई मेजर ज़्यादा वो तो नहीं है, लेकिन अगर आप टाल सकें इन चीज़ों को, कोई बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तो आप टाल सकते हैं। आगे आने वाले समय पे आप जा सकते हैं। हालांकि वाहन अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आगे बढ़ के ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। आर्थिक तौर पे थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रखें। विदेश से जुड़े कार्यों में थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट में कम निवेश करके चलें, टुकड़ों में निवेश करके चलें तो बेहतर रहने वाला है। वही पिता के साथ संबंधों को बेहतर करने की कोशिश करें। आपका स्वास्थ्य लगभग अच्छा रहेगा, छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें।